स्वर्ग में नौकरी करने से अच्छा नर्क का राजा बन के रहो। मैं 3 बजे से जागी हूँ, मैं पूरा एकदम अच्छे से नहा वहा के रेडी होके मैं इंतजार कर रही हूँ 3 बजे सुबह से कि मेकअप दादा आएंगे, मेकअप करेंगे। एंड ही केम अराउंड 5 और 5:30। ही डिड माई मेकअप और उसके बाद से तो आई वाज लाइक मेरे से अच्छा तो कोई है ही नहीं। एक साथ मैंने इन लूप 20 फिल्म्स को रिजेक्ट किया। वाओ, 20? यस, You've kept count, huh? Yes. 20 फिल्म्स को रिजेक्ट किया। समय रहते तय कर लो कि तुम्हें क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि तुम्हारा क्या करना है। वाह। ये प्राइवेट अकाउंट्स होते हैं ज्यादातर। ये अकाउंट्स में फॉलोअर्स नहीं होते हैं। ये अकाउंट्स अगर इन केस मान लो आपको किसी भी ट्रोलर के बारे में पता करना हो, आप ऐसा ही कुछ देख सकते हो, निकाल सकते हो आप। 2 मिनट में पता चल जाएगा कि ये ट्रू फॉलोअर है कि नहीं। सही। ही इज अ ट्रोलर। तो फर्स्ट चार्ट में मेरा नाम नहीं आया था, तो आई डिसाइडेड टू वेट कि सेकंड चार्ट में जरूर आएगा मेरा नाम। तो सेकंड चार्ट के लिए मैं सेकंड चार्ट के लिए कर रही थी, बट आई गॉट अ चांस टू वर्क इन अ फिल्म। Really? Yes, I was shopping in a mall. तो लोगों को क्या चाहिए? हीरोइन चाहिए, और हीरोइन जो अच्छी दिखे, जो अच्छा काम करे। जो काम करने वाले लोग हैं उनको एक्चुअली यही चाहिए। I just don't like to wash my dirty linens in public. आज भी ऐसा लगता है कि मैं कभी भी भगवान के किसी भी प्लान को कभी क्वेश्चन नहीं करती। हाँ, क्योंकि मुझे जब वो सामने दिख गया ना, तो ऐसा लगा कि नहीं, मैं कहीं और जा रही थी, मतलब इधर कहाँ जा रही है, उठा के ऐसे बाकी फिर इस बारे में हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। मैं कहा भाई जिनकी लड़ाई उनसे जाकर पूछो, मैं क्या बताऊं। एग्जैक्टली ना, मैं अगर इस चीज में इन्वॉल्व नहीं हूँ, ये मेरी लड़ाई नहीं है, तो मैं उसमें बोलकर फिर वो हो जाएगा ना, तू कौन मैं खामखा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडी शो। आज के शो में हमारी गेस्ट थी स्मृति सिन्हा जी। मुझे बहुत मज़ा आया उनके साथ बात करके। मुझे पता है मैं हर एपिसोड में कहती हूँ मुझे बहुत मज़ा आया, पर सचमुच में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं बहुत सीख रही हूँ इन लोगों से बात करके। इनकी जर्नी से बहुत एक्सपीरियंस मिल रहा है मुझे समझ आ रहा है कि क्या लाइफ रही इनकी, कैसी जर्नी रही इनकी। एंड इन्होंने 50 से ज़्यादा भोजपुरी फिल्म्स की है, 9 से ज़्यादा इन्होंने हिंदी सीरियल्स किए हैं, और कई सारी और भी चीज़ें इन्होंने की है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ों में ये जूरी रही हैं, और इन्होंने एक उड़िया फिल्म की है, एक मराठी फिल्म की है। सो इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम व्यू पॉइंट था उनका। इतनी सारी अलग अलग चीज़ों पे हमने बात की है। उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात हुई है, उनकी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को लेके सोच क्या है उस बारे में बात हुई है। सो मुझे बहुत मज़ा आया, और अगर आपको ये सारी जानकारी चाहिए तो वीडियो एंड तक देखिएगा। एंड आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा है, और हम और इंस्पायर हो रहे हैं आप लोगों की वजह से, आपके सपोर्ट की वजह से ऐसे वीडियोज़ लाने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। Hello Smriti ji, welcome to the AD show. Thank you so much. How are you? I'm doing wonderful. Yeah. How are you? I'm also doing great. पर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा वार्निंग है आपको। आप लोगों के जो प्यार करने वाले लोग हैं ना, वो बहुत तकलीफ में है मेरी इंग्लिश की वजह से। अच्छा। तो हमें ज़्यादा हिंदी का उपयोग करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब 2 कॉन्वेंट वाले मिलते हैं तो वो थोड़ा गिटर पिटर शुरू हो जाती है हमारी। तो हम कोशिश करेंगे, अगर हम भटक गए तो एक दूसरे को वापस खींच के लेके आएंगे। ठीक है, मैं स्पष्ट हिंदी बोलने की पूरी कोशिश करूंगी, मेरा प्रयास रहेगा। मेरा भी। यस, आई होप सो। ओके, सो एक और चीज़ है कि ज़्यादातर जो शोज या इंटरव्यूज होते हैं उसमें ये होता है कि इट्स मोर लाइक ग्रिलिंग, मतलब लोग आपको कुरेदते हैं और क्वेश्चंस पूछते हैं। दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ शो। कोई भी चीज़ अगर आपको लग रहा है यू अनकंफर्टेबल एंड यू डोंट वांट टू आंसर, आप हमेशा ऑप्ट आउट कर सकते हो। आपको लग रहा है नहीं बात कर रही है इस बारे में, सो वील लेट दैट गो। हाँ, ओके। सो स्मृति जी, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, एंड आई एम अ लिटिल थोड़ा सा सैड बिकॉज मैं आज जंपसूट पहन के आई आपकी वजह से। बिकॉज आई डोंट नो हाउ, पर कोइंसिडेंटली मैं जितनी भी बार आपको मिली हूँ, आप मुझे जंपसूट में ही मिले हो। वो मेरा फेवरेट अटायर है। रियली? या, इट इज सो कंफर्टेबल। मतलब कुछ ऐसा होता है ना कि कहीं भी जा रहे हैं, जंपसूट पहन लिया। हाँ, इट्स वेरी इजी टू वेयर एंड वेरी इजी टू कैरी। हाँ, and still classy and you know like stylish. Right. तो मुझे I was expecting कि आप आज भी मैं पहनने वाली थी। Really? Last moment change हुआ है मेरा प्लान। तो मुझे शायद आपको मैसेज कर देना चाहिए। हाँ ना। I'm expecting to twin with you. But I'm very happy to see you. Same here. I'm also very happy to come here. Thank you. हम बहुत कम बार मतलब मिले और बात हमने बहुत कम की है,
बट हम मिले हैं काफी बार. हाँ. एंड आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड आप मुझे बहुत प्यारे लगते हो. थैंक यू सो मच. एंड यू हैव अ वेरी स्वीट स्माइल, वेरी स्वीट वॉइस. तो आई एम वेरी हैप्पी टुडे दैट यू आर ऑन दिस शो. ओह माय गॉड. ये बोल के आपने मेरा दिन बना दिया आज. रियली? वाओ, दैट्स सो स्वीट. ओके, सो हम, क्योंकि मैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं जानती हूँ, फॉरगेट पर्सनल, मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी बहुत ज़्यादा तो नहीं जानती हूँ. Okay. जितना मुझे पता है उतना थोड़ा बहुत आपके बारे में जो विकिपीडिया से पढ़ा हुआ पता है उतना ही पता है. तो आज मैं भी आपको शो के थ्रू जानने वाली हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विथ योर चाइल्डहुड. हम थोड़ा आपके बचपन के बारे में जानते हैं. हाउ वर यू, हाउ वाज योर अपब्रिंगिंग? बचपन में ऐसा था ना कि मैं अपनी दीदी की चेली थी. हाँ, तो मतलब जो मेरी दीदी बोलेगी मैं वही करूँगी. वैसा वाला था. एंड वी यूज्ड टू बी लाइक, 1-1.5 साल का ही हमारे बीच में अंतर है. मेरी दीदी और मेरे में. तो हम दोनों ट्विन्स ही लगते थे देखने में. एंड वी बोथ वर लाइक गुप्पू गुप्पू. एक जैसे ट्विन्स. तो बहुत लोग हमें ये बोलते थे कि आप लोग ट्विन्स हो क्या. मैंने नहीं, ये मेरी दीदी है. बट एंड दीदी वाज आल्सो लाइक अ बिग एल्डर सिस्टर वाला वो सारा था उसके अंदर. हाँ, शी यूज्ड टू प्रोटेक्ट मी, शी यूज्ड टू फाइट विद मी आल्सो. और हम दोनों जब थोड़े से बड़े हुए तो ऐसा लगता था ना कि उसका थोड़ा प्रोटेक्टिंग वाला नेचर धीरे धीरे इरोड हो गया. हाँ. उसके बाद फाइटिंग वाला शुरू हुआ. हाँ, वो फेज. अच्छा. अरे एक दूसरे के बाल खींच खींच के भी जो होता है ना लड़ाई, वो भी की है हमने. आई कैन फील. बहनों में वैसी लड़ाई ना हुई तो फिर याद क्या रहेगा? क्या याद रहेगा इनफैक्ट. तो वो भी हुआ है. और उस चक्कर में हमने जो मार खाई है घर में ओहो हो. घर का कोई ऐसा सामान नहीं बचा है. से अबाउट पंखा, वो जो हाथ पंखा होता था. अरे यार. बेना. उसके पीछे से अबाउट कुछ नहीं मिला तो झाड़ू, चप्पल, सब. आप, हमारी कहानी कितनी मिलती जुलती है ना? बहुत मिलती जुलती है. Now I think you understand the pain. अरे बाप रे, I so do. इवन सिस्टर वाली भी, बिकॉज आम्रपाली है, बट वी आर 6 years apart. पर फिर भी कोई कसर नहीं छोड़ी हम लोग ने एक दूसरे को पीटने की. ओह गॉड. बट आप जब बोल रहे हो तो मैं हर पॉइंट पे रिलेट कर रही हूँ. बिल्कुल. और मुझे लगता है सारी बहनें ऐसी ही होती है. और ना होना तो फिर मजा भी नहीं है. बिल्कुल. अभी हम जब बड़े हो गए, हम सब अपनी अपनी लाइफ में आ गए, बिजी हो गए, तो क्या याद रखेंगे? यही चीजें याद रखेंगे. अभी भी जब मैं मिलती हूँ ना, मैं जानबूझ के छेड़ती हूँ उसको कि जाओ लड़ो ना मुझसे अब. नहीं, बट लेकिन आई थिंक एक टाइम पे बहनें जानी दुश्मन होती हैं. हाँ. एंड आई डोंट नो, समहाउ एक सर्टेन एज जाने के बाद में वही बहनें बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स हो जाती है. यानी जो चीजें पेरेंट्स को नहीं बता सकते, हाँ, जो आप अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड्स को भी नहीं बताओगे, वो आप आपकी बहन के साथ में आसानी से शेयर कर लो. एग्जैक्टली. आई अग्री. और मैं करती भी हूँ. इनफैक्ट आई कैन से दैट शी इज माई बिगेस्ट फैन ऑन अर्थ. यस, शी इज. तो उसको ऐसा होता है कि अगर किसी ने गलती से भी मेरी बुराई उसके सामने छेड़ने की भी कोशिश करी ना, तो वो उसको छोड़ती नहीं है. मैं चाहे जितनी कर लूं, कोई और नहीं करेगा. बिल्कुल नहीं, कोई और नहीं कर सकता. वैसा है. तो लड़ जाती है सबसे. मेरे लिए होना चाहिए ना वैसा. ऐसी एक हमारे पास एक ऐसा इंसान है जो, हाँ, एक वेपन है वो हमारे लिए. सचमुच. और एक सपोर्ट है. whatever you can call. You know, having an elder sister is like wow, that wow feeling. So Amrapali can say this. Yes, of course. I can't. No, I can say this to my didi. I love you. Yeah, wow. बहुत sweet है यार relationship आपका. So do you stay close to each other or do No, right now she's married. She has her own family, so she stays in Bangalore. Okay. Yeah, and I stay here in Mumbai. Okay. But मिलते हो काफी ज़्यादा. हाँ, जितना हो सकता है ट्राई करते हैं. वो ही आती है, मैं तो नहीं जा पाती. ओके. और इसके लिए लड़ाई भी बहुत होती है. ओके. और आपके थोड़ा आपके पेरेंट्स के साथ का डायनामिक्स? बहुत अच्छा है. माय पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव. मैं तो मतलब इनफैक्ट ऐसा कहती हूँ कि मेरे जैसे पेरेंट्स सबको मिलेंगे. अगर, क्योंकि उन्होंने जितना मेरे ऊपर अपना विश्वास दिखाया है, चाहे मैं जो भी करूँ, वो अगर आप वैसा विश्वास किसी भी बच्चे के ऊपर दिखाओगे ना, दे विल ब्लूम लाइक एनीथिंग. तो आज मैं जो भी हूँ, मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट, उनका विश्वास, उनका जो साथ मेरे को मिला है, मैं उनकी वजह से ही हूँ. वाओ.
सो आपके आपके पेरेंट्स क्या करते थे? मेरे पापा रिटायर्ड डीएसपी हैं। वाओ। हाँ जी, और मेरी मम्मा शुरू से होम मेकर ही रही है। या सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर वो रिटायर्ड डीएसपी तो आप यू मस्ट बी ट्रैवल्ड, मतलब यू हैव ट्रैवल्ड ऑल ओवर इंडिया, रहे भी होंगे बहुत सारे डिफरेंट। नॉट इंडिया बट यस बिहार, बिहार के बिहार, बिकॉज हाँ ही वाज बिहार पुलिस, ही वाज इन बिहार पुलिस। यस, वाओ। तो बिहार के बहुत सारे गाँव में, शहरों में, हर जगह रहे हैं हम। वाओ। हाँ जी। तो मतलब थोड़ा वर्सेटैलिटी बिहार टाइप का बिल्कुल है, बिल्कुल है। और हम ऐसी जगह पर भी रहे हैं जहाँ हमने खेती होते देखी है। लाइक बहुत छोटे छोटे थे, पापा यूज्ड टू टेक अस इन लाइक पूरे वो खेत में लेकर जाकर वो दिखाना कि ये देखो आलू जमीन के अंदर होता है। वाओ। वैसा वाला वो भी हमने देखा है। एंड ऑफ कोर्स शहर की तो बात ही अलग है। फिर वहाँ जैसे जैसे अपडेट होते गए तो वैसे वैसे आते हैं। सो फिर वहाँ से मुंबई कैसे है? मुंबई एक्चुअली मैं अपने बारे में बता दूं थोड़ा और कि आई एम अ ग्रेजुएट इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, एंड आई ऑप्टेड फॉर MBA। तो मुझे मुंबई से कॉल लेटर आया कि MBA करने के लिए। सो आई जस्ट केम हियर कि MBA करना है। माई लाइक एक कॉलेज का जो चार्ट निकलता है तो फर्स्ट चार्ट में मेरा नाम नहीं आया था, तो आई डिसाइडेड टू वेट कि सेकंड चार्ट में जरूर आएगा मेरा नाम। तो सेकंड चार्ट के लिए वेट मैं सेकंड चार्ट के लिए कर रही थी, बट आई गॉट अ चांस टू वर्क इन अ फिल्म। Really? Yes, I was shopping in a mall. Really? हाँ. So you didn't have to give an audition? No auditions at all. Wow. मैं शॉपिंग करी थी मॉल में। वहाँ पर उस टाइम पे कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स होते थे। Okay. तो वो आए हमारे पास एंड ही वाज लाइक कि हमारे को एक बहुत ही अर्जेंट में एक हीरोइन चाहिए एंड यू लुक परफेक्ट फॉर दैट, तो आप काम करोगे क्या? तो पहले मुझे लगा कि कोई प्रैंक कर रहा है। हाँ ऐसे लगेगा ना। लेकिन फिर मुझे बोला नहीं भोजपुरी मूवी है। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि भोजपुरी में मूवीज भी बनती हैं। ओके, ठीक है। तो आई वाज लाइक श्योर कि ये बस बात करने का उसका वो होगा, लाइक तरीका होगा। एंड हाँ ठीक है रहने दो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बोल के मैं आगे निकल गई। एंड अगेन ही जस्ट स्टॉप्ड मी एंड ही गिव मी हिज कार्ड कि आप in case you change your mind please do call me because I need a heroine urgently. Okay, wow. तो अभी मैंने बस रख लिया कार्ड वैसा। फिर जब मैं अपने रूम में पहुंचती हूँ, मेरे रूममेट्स को मैंने ये बात बताई एंड दे वर लाइक पागल है, कोई सामने से अगर इतना बोल रहा है तो एक बार जाके तो देख, एक बार मीटिंग करके तो देख। राइट। मेरे पापा को पता चलेगा टांगे काट देंगे। तो यस, उस टाइम तक तो फिर ऐसा हुआ कि बहुत डर डर के मैंने मम्मी को बताया कि मम्मा ऐसी सी बात हुई है। एंड शी वाज ऑन लाइक फ्यूरियस फ्रॉम देयर ऑन द फोन ओनली। पागल हो गई हो तुम, यही करने गई हो, तुम हमको डांट खिलवाओगे। सच्ची में, मतलब उनको तो किसी को भी ऐसे हो जाएगा ना कि पढ़ाई करने गए और ऑल ऑफ अ सडन। एंड दे वर लाइक हाउ इन द वर्ल्ड दिस कैन हैपन, कि ऐसे थोड़ी ना हीरोइन का काम मिल जाता है। तो बट ऐसा था, दैट वाज अ रियल थिंग। उसके बाद फिर पापा ने अपने फ्रेंड से बात की, बहुत लंबा चौड़ा वो डिस्कशंस एंड वो 2-3 दिन का चला। तो मैंने फोन किया मम्मा को एंड शी वाज लाइक फ्यूरियस ओवर द फोन, पागल हो गई है तुम, यही करने गई हो, ऐसा तो पढ़ाई करने गई हो, पढ़ाई पर ध्यान दो एंड ऑल। फिर 2-3 दिन ये डिस्कशंस चले कि पापा ने ये बोला, मम्मा ने ये बोला। हमारे यहाँ थोड़ा सा ऐसा हो जाता था ना कि डायरेक्टली पापा तक बात पहुँचाना पड़ता था, डायरेक्टली पापा से बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। ऐसा कुछ अनयूजुअल हो गया तो फिर वो वाया मम्मा ही जाता है। तो अब वो पापा का क्या वर्डिक्ट है, पापा ने क्या बोला, उसके लिए वेट कर रही थी। 2-3 दिन बाद पापा कॉल्ड मी और उन्होंने अपने किसी फ्रेंड से ये डिस्कस किया था कि देखो ऐसी सी बात है, एंड ही इज लाइक ही यूज्ड टू बी हियर इन मुंबई। तो उनके बच्चे यहाँ मुंबई में पढ़ते थे एंड म्यूजिक लाइन में हैं। तो उन्होंने शायद अपने हिसाब से कुछ उनको समझाया होगा। तो उन्होंने बोला कि हाँ, लोग यहाँ 10-10 साल एड़िया घिस देते हैं, उनको काम नहीं मिलता है, एंड इफ शी इज गेटिंग अ वर्क
गिव इट अ ट्राई, यू नेवर नो ना कि क्या हो, मतलब उसके भाग्य में अगर होगा तो यही ऑप्ट कर लेगी। हाँ, तो आई थिंक वो जब अपने एज ग्रुप के लोग समझाते हैं ना तो फिर पापा लोग जल्दी समझ जाते हैं। और एक्चुअली अगर आप किसी पे ट्रस्ट करते हो ना, हाँ, तो आप उनकी बात मान जाते हो। एग्जैक्टली तो ऐसा ही हुआ। एंड देन बाबा वाज लाइक कि चलो ठीक है, लेकिन मेरी बात कराना। So he literally had a word with the producer, the director. When I went for the meeting, they were like कि जितने दिन भी वो वहाँ रहेगी, we'll have a family member with him, with her. Okay. तो उन्होंने कहा हाँ okay fine, हाँ, we don't mind because they loved the look and then I delivered the dialogues also. उन्होंने मुझे कुछ एक दिया था like for audition. तो बोल भी पाएगी कि नहीं, लेकर चले गए, पता चला वहाँ डायलॉग ही नहीं बोल पाई। तो उन्होंने ऑडिशन भी लिया था मेरा। I delivered the dialogue. वो एक्चुअली ऑडिशन नहीं था, वो लुक टेस्ट ही हो गया। हम में भी हाँ वही लुक टेस्ट ही हो गया। तो दे वर लाइक कि चलो मिल गई हीरोइन मिल गई। एंड देन ऐसा होता है कि मैं यहाँ से हम लोग राजपीपला गए एंड आई स्टार्टेड द डे विद दिनेश जी। अरे वाह, your first film was with Dinesh ji? First, yes. Wow. In first film, I was paired against Bali ji, and Dinesh ji and Smrity Chhabra were paired together. और हम चारों की ये फिल्म थी, रंगीला बाबू। अरे वाह, yes. नाम भी बहुत अच्छा है। हाँ जी। तो फिल्म भी बहुत अच्छी थी, मतलब कॉमेडी थी पूरी। And which year was this? I don't remember the year, but yes, maybe Dinesh ji remembers. I'll have to ask him. Okay. So there actually I got a good bonding with Dinesh ji also and Manoj Singh Tiger ji also. Yeah, he was there in the comic role. So we used to go for morning walks and running. मतलब शूटिंग पे स्केड्यूल में ऐसे मॉर्निंग में उठ के जाते थे। हाँ जी। तो बहुत मजा आता था। उनके साथ एक अच्छी ट्यूनिंग हमारी हो गई थी कि नहीं चलो हम, अगर मैं पहले नीचे आ गई तो आई यूज्ड टू कॉल देम, अगर वो लोग आ गए तो दे यूज्ड टू कॉल मी। तो ऐसे अच्छा है। एंड आई वाज लाइक कि हाँ यार अच्छा है, माहौल तो अच्छा काम करने का, लोग अच्छे हैं। एंजॉयड इट लाइक एनीथिंग। वाओ। और कौन थे आपके स्टार कास्ट में फर्स्ट मूवी में? अवधेश जी थे। वाओ। एंड देन और भी बहुत सारे लोग थे। ये बहुत अच्छा स्टार कास्ट था यार, मतलब फर्स्ट फिल्म के हमारे कोरियोग्राफर थे एंथनी सर। वाओ। हाँ जी। एंड मैं ना बहुत लड़कों के जैसे चलती थी। So he was the one to teach me how to walk like a heroine. He was like, हमारा वो इंट्रोडक्शन शॉट लगा हुआ था, ठीक है, me and Smrity ji have to just come towards the camera walking like, you know, like a heroine wala walk. Okay, and I was walking like a boy. Then he was like cut अरे कैसे चल रही हो तुम? Then he taught me actually catwalk how to do a catwalk. यार मैं पढ़ाई करते करते यहाँ आ गई अचानक से। How do I know how to walk, how to sit? Of course. तो कह रहा हीरोइन ऐसे चलती है। मैंने कहा मुझे क्या पता कैसे चलती है। बहुत मेमोरेबल था मेरा, like even the first day of the shoot was so memorable for me. Okay. And it's hilarious. I'll tell you the story. Short करके बता। हाँ नहीं अच्छे से लॉन्ग करके भी बता सकते हो। I'm very interested. I got the call time. तो पहली बार कॉल टाइम जैसी चीज मुझे पता ही नहीं था कॉल टाइम क्या होता है एंड ऑल। तो 7 o'clock मॉर्निंग का कॉल टाइम। ओके। एंड मेकअप के लिए ना जो कंपनी के मेकअप मैन होते थे, तो दे वर फॉर द मेकअप। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप 7 का कॉल टाइम है तो मुझे आपका मेकअप मैं सबसे पहले आके कर दूंगा, बिकॉज ही हैज टू हैंडल सो मेनी एक्टर्स। तो उन्होंने मुझे ये बोला, मैंने कहा ठीक है। मैं 3 बजे से जाग गई। सुबह के 3 बजे से मैं जागी हुई हूँ, मुझे उठ के मेकअप कराना है। So I was so excited for the makeup. You know, like आज मेरा मेकअप होगा। So makeup man will do my makeup ऐसा। मैं 3 बजे से जागी हूँ, मैं पूरा एकदम अच्छे से नहा वहा के रेडी होके मैं इंतजार कर रही हूँ 3 बजे सुबह से कि मेकअप दादा आएंगे, मेकअप करेंगे। एंड ही केम अराउंड 5 or 5:30। He did my makeup और उसके बाद से तो I was like मेरे से अच्छा तो कोई है ही नहीं। अरे बाप रे, एटीट्यूड चेंज, मेकअप चढ़ गया ना। आप मुझे देखना उस फिल्म में, मैं इतनी इतना लाउड मेकअप। सीरियसली
ओह गॉड, आई वाज लाइक कि इस मेकअप पे इतना इतराती थी मैं। अरे एक तो पता नहीं था ना, पता भी नहीं था, उम्र भी बहुत कम थी, मतलब ऐसा होता था ना कि कुछ भी किया, इवन अ रेड लिपस्टिक वुड डू वंडर्स फॉर मी। मैं अपनी मैं अपने हेड में बिल्कुल ऐसा था कि अरे यार मेरे से अच्छा कोई दिख ही नहीं रहा है। तो किसी ने तभी बोला नहीं? एक मेकअप मैन को बेचारे को तरस आया था मेरे ऊपर, एंड वो आके मुझे कह रहा है मैडम आपका ना ये थोड़ा ज्यादा लाउड हो गया है, मेकअप ना थोड़ा सा आपके फेस के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है। अच्छा, तो एक बार आप मुझे बोलना, मैं मेकअप करके दूंगा आपका। अच्छा, व्हाट आई थॉट, गेस, ये जल रहा है मेकअप ज्यादा से। आई थॉट दिस, मैंने कहा ये मुझे ना और खराब दिखाने की कोशिश करेगा। And I did not let him touch me. Really? Poor thing यार। Poor thing बेचारा काइंडनेस दिखा के फंस गया। हाँ ना, उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मैं पूरी फिल्म जब फिनिश करके, मैं जब थोड़ी समझ आई कि मेकअप एक्चुअली कैसा होता है, दैट वाज व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग सीरियल्स, टीवी सीरियल्स। तो वहाँ तो बहुत ही सटल और बहुत प्यारा सा मेकअप होता है, मिनिमल मेकअप होता है वैसा। तो वहाँ पर जब मेरा मेकअप, एंड द सेम दादा केम, हाँ जिसने काइंडनेस दिखाई थी, हाँ जस्ट काइंडनेस, ओके ओके, दैट वन केम एंड ही वाज लाइक अरे मैडम आप इधर आके, मैंने कहा हाँ चलो आज आपका हो जाए, आपका टेस्ट हो जाए, क्योंकि तब तक ना मैं थोड़ा बहुत समझ गई थी मेकअप क्या होता है। हाँ, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आ गई थी। तो अब जब उसने मेकअप किया तो ऑब्वियसली अच्छा किया उसने, एंड आई वाज लाइक अरे यार मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। वो मन में बहुत खुश हुआ होगा। हाँ, ओह गॉड, मतलब मेरा फर्स्ट डे वैसा, एंड देन व्हेन आई वेंट टू द सेट, इतना ह्यूज कैमरा, दैट टाइम वो रोल वाला कैमरा होता था, वो इतना ह्यूज कैमरा मैंने कभी देखा भी नहीं था। मैगजीन चेंज करते थे, वो मैगजीन चेंज कर रहे हैं, आई वाज लाइक ऑड बाय द एम्बियंस, ओह माय गॉड वेयर हैव आई कम, ऐसा वाला वो था मेरा फर्स्ट डे। बट आई वाज वेरी मच लाइक एवरीथिंग वाज टेकन केयर ऑफ, क्योंकि किसी को ये मैंने पता नहीं लगने दिया था कि मेरा फर्स्ट डे है शूटिंग का। फिर डायलॉग्स वगैरह वर यू कंफर्टेबल? हाँ वो हो गए अच्छे से? या वो हो गया। इवन मतलब वहां पर लोग बोलते थे कि आपकी फर्स्ट फिल्म में ये पता ही नहीं चल रहा है। या एक्चुअली यार, मतलब आपका कभी इन द वाइल्डेस्ट ड्रीम भी आपने कभी सोचा नहीं था कि आपको एक्टर बनना है? आपने उसके लिए ट्राई भी नहीं किया था? नहीं किया। लोग यहाँ पता नहीं कितने सालों से तपस्या कर रहे हैं और अपनी एड़ियां घस-घस के सब जगह जा रहे हैं और ऑडिशंस दे रहे हैं, एंड आपका लुक टेस्ट तो ऐसे मक्खन की तरह हो गया। Yes, so I think this was God's plan. वो चाहते थे कि it was totally his plan. और मुझे आज भी ऐसा लगता है कि मैं कभी भी भगवान के किसी भी प्लान को कभी क्वेश्चन नहीं करती। हाँ, क्योंकि मुझे जब वो सामने दिख गया ना, तो ऐसा लगा कि नहीं मैं कहीं और जा रही थी, मतलब इधर कहाँ जा रही है, उठा के ऐसे This is not for you. This is not for you. Wow. तो इसलिए मैं उसके बाद से ऑन रिकॉर्ड मैंने कभी भी भगवान से कुछ मांगना ही छोड़ दिया है, बिकॉज वो खुद ही दे रहे हैं मुझे, राइट, टच वुड। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं मांग कर क्या पता उन्होंने कुछ और अच्छा सोच के रखा होगा मेरे लिए, तो मैं क्यों मांगू, राइट। वाह, पर इतना जिसको ऐसा मिला हो बिना मांगे तो वो ये सोचना जायज है। That's what. वाह। So फर्स्ट फिल्म आपकी, how did your first film do box office wise? It was good. It was not that bad. Yeah. तो वो लाइक हम 4 लोग थे और चारों के साथ वो ये चीजें चली ना, बिकॉज उनके कंधे पर भी तो थी फिल्म। हाँ बिल्कुल। तो उस टाइम पे दिनेश जी वाज अ सुपरस्टार। ओके, सो ही हैड ऑलरेडी बिकम अ सुपरस्टार। ओके, तो इसलिए द फिल्म डिड वेल। हम लोग थोड़े चिल्ड आउट थे कि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नहीं, तो उसके बाद बैक टू बैक बहुत सारे फिल्म्स ऑफर हुए होंगे आपको? हाँ, ऑफर हुए, लेकिन ना लकी और अनलकी यू कैन से कि वो सारी फिल्में मुझे मेरे लायक नहीं लगी, बिकॉज कभी हीरोइन का रोल नहीं करके आप हीरो की सिस्टर बन जाओ या सेकंड लीड कर लो, या ऐसे सीन्स होते थे जो कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग वो होता था कि रिवीलिंग कपड़े हो गए, या फिर वैसे उस टाइम पे बहुत वो सीन्स भी चलते थे, थोड़े इंटीमेट सीन्स दिखाएंगे, किसिंग सीन्स दिखाएंगे,
आई वॉज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल, आई एम नॉट एट ऑल कंफर्टेबल राइट नाउ ऑल्सो. तो मैंने उस टाइम पे ही अपना मन बना लिया था कि नो, दिस इज नॉट फॉर मी. मैं उनको ना बोल देती थी, प्यार से हाथ जोड़ लेती थी, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी. एंड दे वर लाइक अरे नहीं, यू आर यंग, यू कैन डू, यू शुड डू. मैं कहा डोंट टेल मी व्हाट आई शुड डू. बट यस, जो मैं नहीं कर सकती, लाइक वो अनकंफर्ट दिख जाएगा कैमरे पे, तो वो आपकी फिल्म खराब होगी, उसका नुकसान होगा. एग्जैक्टली. तो आई यूज्ड टू से इट इन दैट वे. तो कि वो आपको ही बुरा लगेगा इफ आई विल बी अनकंफर्टेबल ओवर द कैमरा. तो एक साथ मैंने इन लूप 20 फिल्म्स को रिजेक्ट किया. वाओ, 20? यस. You've kept count, huh? Yes. 20 फिल्म्स को रिजेक्ट किया. And that is a huge thing for a newcomer. हाँ. तो ये कितने समय चला, मतलब 20 फिल्म्स है लॉन्ग टाइम ना? एक साल. एक साल you didn't do any film? एक साल तक मैंने कोई फिल्म नहीं करी after doing my first film. हाँ. और वो एक साल I used to give auditions back to back in TV serials. Okay. हाँ. तो I was confident enough कि मैं अगर मैं like TV serials में, और मुझे काम मिलता भी गया. Okay. Like for my first show was from Cinevistas. Wow. 9X के लिए था वो, and that was my negative lead. हाँ. Then that was Jai Ma Vaishno Devi. Yes. Okay, yes. Jai Ma Vaishno Devi. तो वहाँ भी और लोगों ने बहुत प्रेज किया उस रोल को भी. अगेन फॉर सोनी आई गॉट वक्त बताएगा कौन अपना कौन पराया. हाँ, that is also that was again a huge star cast. मुकेश खन्ना जी, रूपा गांगुली जी. They were like, Rupa Ganguly ji played my mom. Oh wow. Yeah, so it was like very huge canvas. Then for Star Plus, I got Bidai as parallel lead. Yeah. So and Malika Mehra का जो मेरा कैरेक्टर था, बहुत प्रेज किया लोगों ने उसको. एंड लाइक पीपल स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग मी विद दैट नेम. क्या रे वो मल्लिका मेहरा जा रही है. आई वाज लाइक ओह माय गॉड, नाउ आई गॉट इट. पीपल नो मी. यस, पीपल नो मी. तो उस टाइम पे वैसा लगता था कि हाँ वो ही एक ऑफ एक्टर है. बट लेटर ऑन डे जैसे जैसे टाइम बीता तो मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा और अपने ऊपर मेहनत करना है, थोड़ा और अपना लाइक ब्रशिंग करनी है अपनी एक्टिंग को भी, अपने अगर डांसिंग है तो डांसिंग स्किल्स को भी. तो मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं डांसिंग क्लासेस ज्वाइन कर लेती हूँ. इट्स नॉट दैट कि मुझे नहीं आता डांस करना इसीलिए करती हूँ, जस्ट टू ब्रश अप. ओके, बट लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है ना, इन्वेस्टिंग द फ्री टाइम दैट यू गेट. यस, बिकॉज मुझे पता है कि एक्टर्स के लाइफ में ना फ्री टाइम इज अ वेरी, it's a big leverage sometimes. Actually. And sometimes you don't get it at all. मतलब मिलता है, महीनों निकल जाते हैं और आपके पास फ्री टाइम नहीं होता है. तो आई थिंक जब भी वो होता है तो कुछ ना कुछ ऐसे नया, तो ये ट्राई करते रहना चाहिए. तो क्या क्या किया है आपने ट्राई ऐसा कुछ नया? मैंने बेली डांसिंग ट्राई की है. यस, आई यूज्ड टू गो टू डांस क्लासेस इन गणेशाचार्य जी's डांस क्लासेस. ओके. तो वहीं पे मैं ट्रेनिंग करती थी. ओके. एंड देन now I'm learning driving. ये भी बहुत जरूरी है. ये भी बहुत जरूरी है. और बहुत टाइम से ऐसा हो रहा था ना, छूट गया था ये. तो मैंने कहा कि इट्स नेवर टू लेट. तो अभी जो भी थोड़ा भी टाइम मुझे मिलता है तो मैं ड्राइविंग सीख रही हूँ. Wow, nice. Yes. So I love dancing. तो मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं कोई ना कोई फॉर्म डांस का वो करती हूँ. Wow. और अगेन इट हैज़ अ स्टोरी. जब मुझे कोरोना हुआ था तो इन स्पाइट ऑफ जस्ट सिटिंग एंड क्रिबिंग कि अरे यार क्या हो गया 4 से 5 दिन किया मैंने. बट देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि ऐसे करने से क्या होगा. तो मैंने उस टाइम पे ना वैकिंग बहुत चली हुई थी, डांस फॉर्म. यस. तो मैंने वो लगाया एंड आई स्टार्टेड लर्निंग वैकिंग. मैंने कहा अभी चुपचाप ऐसे बैठे रहने से तो कोई फायदा है नहीं, क्वारंटीन हूँ, कोई देखने वाला है नहीं. यूट्यूब पे वैकिंग लगाया, ट्यूटोरियल क्लासेस एंड आई स्टार्टेड. अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने का बेस्ट डांस फॉर्म है वो. सो आई लर्नड वैकिंग दैट वे. तो मैं हमेशा अपने टाइम को यूटिलाइज करती रहती. सो आई थिंक वन योर गो टू इज डांसिंग. लाइक इफ यू आर नॉट इन अ गुड मूड और समथिंग, डांस एक्चुअली, म्यूजिक ऑन, स्मृति ऑन, वैसा हो जाता है.
That's a nice thing actually. That go-to should always be there. अभी आप जब बोल रहे हो ना तो मुझे से लग रहा है this is a disconnect for me now because growing up ना अभी जॉइंट फैमिली है तो कुछ ना कुछ झगड़े होते हैं, किसी का किसी से कुछ होता है, तो दैट वाज लाइक माय वन गो टू. किधर कुछ भी हो रहा है, आई पुट ऑन म्यूजिक एंड आई स्टार्ट डांसिंग. अच्छा. व्हेन आई वाज अ किड. I haven't done that in a while, so I think I have to go wild again. Yes. फिर से करना पड़ेगा. You must try. अब आपने मुझे इंस्पायर किया. Okay. So you said कि आपने गणेश आचार्य जी के यहाँ पे डांस सीखा है. Is that how you ended up dancing with him in a Yes, movie? I got a movie. Yes, Yeah. yes. So when he saw me that she can give a good expression and all, so he offered me a song in a movie, in a Hindi movie. In the Hindi movie, हाँ मैंने देखा था वो. हाँ जी. It is a very soothing number. इश्क तेरा. And you're looking very beautiful. Thank you. So तो तब ऐसे नहीं लगा कि अभी बॉलीवुड ट्राई करते हैं इसके बाद में? बॉलीवुड ट्राई करते हैं, वो एक हमारे बिहार में ना एक थॉट है. हाँ क्या है? कि जब स्वर्ग में नौकरी करने से अच्छा नर्क का राजा बन के रहो. हाँ यार. तो ऑब्वियसली यार, मैं घर बैठे मुझे कॉल पे आ रहा है कि मैडम डेट चाहिए आपके, एंड एज अ हीरोइन आई एम गेटिंग वर्क बैक टू बैक. तो मैं फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसे धक्के खाऊं वहाँ जाकर कि अब मुझे काम दो. तो वो एक पता नहीं, मे बी इट इज बैड और गुड, आई डोंट नो, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि थोड़ा हम ना रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़ा कंफर्ट जोन में आ जाते हैं. तो या दिस इज बैड, बीइंग इन कंफर्ट जोन इज बैड. नो आई डोंट थिंक सो. सी बिकॉज इवेंचुअली आपका काम एक ऐसी जगह है जहां आप अपने घर से ज्यादा समय बिताते हो. तो इफ यू डोंट लाइक डूइंग व्हाट यू डू तो मतलब ही नहीं है वो करने का. एग्जैक्टली. हाँ. तो मेरे इसमें क्या होता था कि नहीं, जब और बैक टू बैक इतनी फिल्में आती थी हमारे पास कि हमारे पास खुद को पैम्पर करने के लिए, खुद के लिए टाइम नहीं होता था, फैमिली के लिए टाइम नहीं होता था. तो उस बीच में ये भी दिमाग में नहीं आया कि आई शुड लाइक गो ऑफिस टू ऑफिस एंड शो माई वर्क प्रोफाइल एंड से यस आई एम ऑल्सो अ हीरोइन. नहीं, पर ये बात सही है ना, जब काम सामने से आ रहा है हमें और अच्छा वाला काम आ रहा है. एग्जैक्टली. एंड आप मना भी तो कर रहे थे बहुत काम को. मतलब सोचो 20 फिल्म्स मना करना मजाक थोड़ी है. अरे उसके बाद भी मैंने बहुत सी फिल्मों को मनाया. आई हैव बीन चूजी एंटायर माई करियर, लाइक टिल डेट आई एम वेरी चूजी. इफ आई डोंट लाइक द स्टोरी, if I don't like what I'm doing in the movie, I don't do it. Because at the end of the day, what you find yourself in the movie, you should like what you're seeing. तो जब मुझे ही नहीं समझ में आएगा, मुझे ही नहीं पता चलेगा, तो फिर मैं खुद को एंजॉय नहीं कर पाऊंगी. हाउ कैन आई लाइक, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि मेरे ऑडियंस उसको एंजॉय करें. अगर आप कन्विंस नहीं हो तो आप किसी और को कन्विंस नहीं कर पाओगे उस चीज से. और एक्चुअली ये बात है ना, आपके बारे में बहुत ज्यादा मैंने लोगों से सुनी है all throughout the industry and especially Amrapali and Dinesh ji, they always say कि आपने अपनी ना एक वो बाउंड्रीज बहुत पहले से अपने मेकर्स के साथ में सेट की है कि ये मैं नहीं करूँगी. एंड उनको पता है कि अगर किसी ने ये स्टोरी लाई और बोला कि स्मृति जी को ये ऑफर करो, तो वो इमीडिएटली उस स्टोरी में अगर ऐसा कुछ होगा तो वो उन्हें पता है कि आप वो नहीं करोगी. तो आई थिंक ये they don't come to me. आते ही नहीं है मेरे पास. हाँ, ऐसी स्टोरी लेके मेरे पास आते ही नहीं है जिसमें कि उनको पता है कि ये ना बोलने वाली है. हाँ, तो अच्छा है ना, वो भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते. मैं आपको एक्चुअली आई वाज अबाउट टू कॉम्प्लीमेंट कि ये बहुत बड़ी चीज़ है इन टुडेज डे एंड एज जहाँ पे पीपल डोंट नो हाउ टू सेट दैट बाउंड्री. आपने वो की है. एग्जैक्टली. एंड यू हैव अचीव्ड दैट मार्क के उसके बावजूद. क्योंकि क्या होता है ना, अगर मैंने जहाँ तक नोटिस किया है, आप बाउंड्री सेट करते हो ना तो लोग आपको साइडलाइन करना स्टार्ट कर देते हैं कि इसको पूछते ही नहीं है. यस. पर उसके बावजूद लोग आपको पूछते हैं. तो दैट इज आई वाज एक्चुअली वेरी लकी. आई कॉल माई सेल्फ, मैं अपने आप को ना ईश्वर का बच्चा ही मानती हूँ. भगवान का बच्चा होता है ना, गॉड्स चाइल्ड. यस, मैं वो ही मानती हूँ. तो मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा नहीं है कि मैंने इंडस्ट्री छोड़ी नहीं. लाइक 2-3 बारी ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल ही 2 साल के लिए ब्रेक ले लिया, 1 साल के लिए ब्रेक ले लिया. बट वेन एवर आई केम बैक, I found like double the love from my audience. Wow. तो ऐसा हो गया कि जब भी मैं वापस आई तो मैं अपने आप को अपडेट करके आई. I was not the same स्मृति. हाँ. तो इसके लिए भी अगर आप ब्रेक भी ले रहे हो, अगर आप साइडलाइन तब होते हो जब आपने हार मान ली हो. आप ऐसा कुछ लेकर आओ कि आपको सामने वाला साइडलाइन कर ही ना पाए. वाओ.
तो ये बात अगर जरूरी है। हाँ, अगर इस थॉट के साथ आप आओगे तो लोगों को क्या चाहिए, हीरोइन चाहिए, और हीरोइन जो अच्छी दिखे, जो अच्छा काम करे। जो काम करने वाले लोग हैं उनको एक्चुअली यही चाहिए। तो जब उनको मिल रहा है तो व्हाई विल नॉट दे एंटरटेन मी? वेरी ट्रू। या एक्चुअली मैं बिल्कुल, बिकॉज आप उनको वो चीज दे रहे हो जो उनको चाहिए, तो एग्जैक्टली ऑब्वियसली। तो मैंने हमेशा अपने आप को अपडेट करा है। जो मैं पहले थी, अब थोड़े दिन बाद आप मुझसे मिलोगे, मे बी मैं किसी और इसमें मिलूं आपको, और अपडेटेड इसमें मिलूं, बिकॉज आई हैव लर्न दिस यू नो थ्रू सो मेनी इयर्स, कि आप जब तक आप समय के साथ नहीं चलोगे ना, तो फिर मतलब ऐसा होता है ना कि इसको मैं 2 लाइन में बता देती हूँ, कि समय रहते तय कर लो कि तुम्हें क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि तुम्हारा क्या करना है। वाह, क्या बात है। डू यू राइट? यस। वाह, मुझे लग रहा है यार। एंड डू यू रीड? हाँ, आई रीड। वाह, तो हमारी बहुत जमने वाली है फिर तो। वाओ। बिकॉज आई ऑल्सो, मुझे पढ़ना तो बहुत 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 ही पसंद है, और मुझे लिखना भी इक्वली पसंद है। मैंने बहुत कुछ लिखा है, तो मतलब अगर हम डिस्कशन पे आ जाएंगे तो पता चला कुछ आप बोले कुछ हम बोले, वैसे वाला समा हो जाएगा। फिर नहीं, पर ऐसा एक करना है मुझे यार। आई लव दिस। मुझे आजकल है ना, बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे मिलते नहीं है जो अच्छे रीडर्स भी हैं और लिखते भी हैं। ये बहुत रेयर है अभी। हाँ, मैं अपने कुछ एक होता है ना कि हर टाइम पे आपके कुछ अलग अलग बंडल्स ऑफ फ्रेंड्स होते हैं। लाइक यहाँ पर आप व्हेन यू सिट विथ अदर हीरोइंस, तो आपका टॉपिक अलग होता है बात करने का। व्हेन यू सिट विथ पीपल हु आर एक्चुअली रीडर्स एंड राइटर्स, तो उनके साथ बैठो तो आपका टॉपिक अलग बन जाता है। तो one fine day I was sitting with those kind of people, and everybody was like कोई TVF में राइटर है, तो कोई कहीं है, तो कोई कुछ है वैसा, and they all were like shooting up their lines. Wow. And I was, अरे यार मैं तो कुछ हुई नहीं। हाँ, ऐसे होता है ऐसे लोग, ऐसे वाली फीलिंग आ गई मेरे अंदर। एंड मैंने उस टाइम तक सिर्फ 2-4 लाइनें लिखनी शुरू करी थी। तो उन्होंने हालांकि मुझे बहुत बूस्टअप किया कि अरे यार यू कैन से व्हाटएवर यू हैव रिटन, जस्ट टेल। तो मैंने बोला, मुझे खुद ही लगा कि ये बड़ा बचकाना है। बट देन आई स्टार्टेड रीडिंग अगेन। मैंने उनसे ही पूछा कौन कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए, मुझे बताओ पहले। राइट। तो वैसे बुक्स पढ़े मैंने, एंड देन आई स्टार्टेड यू नो लाइक आई स्टार्टेड फीलिंग कि मेरे राइटिंग में और मेरे थॉट प्रोसेस में बहुत चेंज आना शुरू हो गया। तो हमारे बुजुर्ग जो है ना, वो गलत नहीं बोलते थे, हमें बुक्स जो हैं वो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स बिल्कुल हैं। तो वहाँ से मुझे वो पता चली ये बात। जब मेरी मम्मी हमेशा ये चीज़ बोलती है, जब भी कोई इंसान मुंह खोलता है ना तो पता चलता है वो कहाँ एसोसिएट करता है। एग्जैक्टली। तो जब आप रीड करते हो ना, ऑटोमेटिकली आप क्योंकि रीडिंग के टाइम पे ना आपको बहुत फोकस करना पड़ता है, आप ऐसे ही नहीं रीड कर सकते कुछ और करते करते। तो इफ दैट इज अ पार्ट ऑफ योर एसोसिएशन, तो आपकी बातों में वो चीज़ आएगा, और लोग सुनना जरूर चाहेंगे कि आप क्या बोल रहे हो। माने ना माने वो उनकी मर्जी है, बट सुन तो लेंगे, आपकी बात सुन लेंगे। तो मुझे बहुत मजा आ रहा है यार आपके साथ में। बहुत कॉमन फैक्टर्स है जो मैंने अभी, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इतने साल हो गए हम लोग को कभी ये मौका ऐसे मिला नहीं है ना, कभी चिल टुगेदर, लाइक कभी बैठ सकते थे, है ना। नाउ वी कैन डू इट, नाउ वी विल डेफिनेटली डू इट। तो आपने अभी जैसे आपने बहुत सारी अलग अलग चीजें बताई, उसमें आपने सीरियल्स भी बताया, एंड आपने अच्छे अच्छे चैनल्स के लिए सीरियल्स किए थे। तो फिर उसमें भी परस्यू करने का नहीं सोचा आपने? पैरेलल लीड कर रहे थे यार वहां पे भी तो। हाँ नहीं, वो तो है, नेगेटिव लीड एंड पैरेलल लीड सब किया है मैंने। बट सीरियल में नो ऑफेंस, लेकिन सीरियल का क्या होता है ना, थोड़ा मोनोटोनस काम होता है। लाइक वो उनको बल्क में उनको ब्लॉक डेट्स चाहिए होते हैं, एंड देन वो एक कोई अगर शादी का सीक्वेंस शूट हो रहा है तो वो एक हफ्ते तक शूट हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है मैं जल्दी बोर हो जाती हूँ, बहुत जल्दी। मुझे एक जैसा काम, एक जैसी चीजें रिपीटेडली नहीं चाहिए। तो इसीलिए आप खुद को अपडेट करते रहते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि मैं अगर पुरानी वाली, मैं खुद को ही नहीं अच्छी लगूंगी। हाँ सही बात है। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, अब थोड़ा कुछ अलग। वैसे में दैट इज वाई मैं जल्दी ना, ऐसे होता था ना, सीरियल करती थी और फिर कूद के इधर आ जाती थी।
क्योंकि इधर ऑलरेडी मेरे 4-5 ऑफर्स होते थे फिल्मों के। तो दे वर लाइक कि डेट चाहिए, तो अभी रुक जाओ, अभी मैं सीरियल कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं सीरियल कर रही हूँ एंड देन अगेन मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार अब मजा नहीं आ रहा है, चलो इधर। तो मुझे ये एक बहुत अच्छा, इनफैक्ट बोलो तो सबको मिलता नहीं है ये, तो मुझे ये मिल गया मौका कि मैंने दोनों ही तरफ मैंने बहुत अच्छे से ये किया। लेकिन मुझे एक्चुअली लगता है ना, क्योंकि आप लोग की फिल्में जो है ना वो अराउंड 25-30 डेज में आपकी बन जाती है एक फिल्म, एंड देन यू मूव टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट ना। भोजपुरी में फिल्में बहुत जल्दी बन जाती है। एग्जैक्टली। नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ आपको एक नया कैरेक्टर मिला, आपको नए रोल्स मिले, नए लोग मिले, अगेन आपको गाने करने हैं, तो यू गॉट टू डू सो मेनी थिंग्स। तो उन सब चीजों में फिर ऐसा लगता था हाँ यार ये अच्छा है। और क्रिएटिविटी चलती रहती है। एग्जैक्टली। आपको भी कुछ नया करने का मौका मिलता है। तो हर चीज में होता है वो, आप अपना लुक डिसाइड करते हो, आप हर चीज के लिए होता है ना कि अगर आप एक कैरेक्टर में जा रहे हो, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज आई यूज्ड टू गो थ्रू द होल स्क्रिप्ट इन वन डे। तो पूरा स्टार्ट टू एंड मैं एक बार स्क्रिप्ट पढ़ लेती थी। आई यूज्ड टू स्केच कैरेक्टर स्केच मेरे दिमाग में, एंड देन आई यूज्ड टू जॉट डाउन कि मुझे क्या करना है। मतलब मैं उस कैरेक्टर में कैसे घुसूं, ऐसा वाला। ओह वाओ। तो थोड़ा बहुत ज्यादा तो उतना नहीं मिल पाता है मौका, बट वो थोड़ा बहुत एक स्केच तो आ ही जाता है कि हाँ मुझे ये करना। अगर अगर ये कैरेक्टर ऐसी जा रही है तो शी कैन नॉट गो। मैंने ज्यादातर वो ध्यान रखा कि कहाँ हम नहीं जा सकते, लाइक इफ यू आर स्केचिंग अ कैरेक्टर तो क्या नहीं कर सकती है वो। यू आर, आई थिंक यू आर द ओनली वन फ्रॉम भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जिन्होंने बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक में पार्टिसिपेट किया, एंड नॉट जस्ट 1 or 2 times, I think thrice, yes. So I worked for cancer patients and that, and then the next year I worked for transgenders, and then the third year I worked for the women entrepreneurs. Wow. Yes. यार बहुत, मतलब बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट यार। थैंक यू। तो कैसा था एक्सपीरियंस उसका? बहुत अच्छा एंड बहुत अलग एक्सपीरियंस है, बिकॉज वॉकिंग ऑन द रैम्प वाज, जब हम लाइक यंगस्टर्स होते हैं, we used to see people walking on ramp, we used to like feel ओए हाय मुझे भी ये मौका मिले एक बार। तो फिर वही हुआ, भगवान ने सुन ली। अच्छा है, आप ऐसे तो एक नहीं 3 बार दिया। और वो भी सोशल कॉज के लिए यार। एग्जैक्टली, मतलब अपनी इच्छा पूर्ति के लिए तो कोई भी जाके रैंप वॉक कर ले ना, कहीं से ढूंढ के ऑडिशन करके कर ले, बट इस चीज के लिए लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। एग्जैक्टली। एंड आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम शेयरिंग दिस स्पेस विथ यू, क्योंकि आप इतने ऑनरेबल जगह पर होकर आए हैं। एक और ऑनरेबल चीज है आपकी, आप जूरी रहे हैं फॉर नेशनल अवार्ड्स। इज लाइक अ वेरी बिग थिंग, वेरी बिग थिंग यार। मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं। हाँ नहीं, मेरे को भी आ रहे हैं बोलते बोलते। हाँ, मुझे एक्चुअली एक कॉल आया एंड दे वर आस्किंग फॉर माय प्रोफाइल कि कैन यू सेंड अस योर प्रोफाइल। तो उस समय मुझे बताया नहीं गया था फॉर व्हाट। ओके। तो मैंने कहा ठीक है, तो एग्जैक्टली कैसा ये चाहिए, मतलब जस्ट एक गवर्नमेंट का वो है, मतलब कुछ है उनका गवर्नमेंट का शो एंड ऑल, यू हैव टू जज, तो आपको सिर्फ अपना प्रोफाइल भेजना है। मैं कहा ठीक है, देखती हूँ प्रोफाइल भेज के, एंड दे डिड नॉट डिस्क्लोज इट टू मी दैट टाइम, क्योंकि फिर वैसा होता है ना कि लोग थोड़ा प्रिपेयर होके भेजते हैं एंड ऑल, तो मुझे ऐसा बताया नहीं गया था। बट जब मैंने प्रोफाइल भेजा, दे वर लाइक कि ऐसे सिलेक्शन हुआ, बिकॉज all they needed was if she comes from a background, तो वो भी check. Then I'm a biotech graduate, check. तो वो सारी चीजें देखते हैं। उसके बाद जब मुझे कॉल आया that you are selected as a jury in national awards, National Film Awards, I was like taken aback for a second. Oh my god. That's a very big thing, yeah. Yes, it is. And I was in the North panel, so luckily again I got to see all the Bollywood movies also. So Bollywood की सारी movies हमने देखी, and we watched in a row, we watched 83 movies. Wow. Yes, 23 days का पूरा वो था,
and I was in Delhi for 23 days. We watched it उनके ऑडिटोरियम में NFDC. Wow. So it was like oh वाला again. सच्ची में यार, it's a big wow moment यार. Yes. And कितना प्राउड मोमेंट है फॉर द एंटायर इंडस्ट्री कि हमारी इंडस्ट्री से कोई वहां पर गए और हाँ जी. इतना बड़ा फोरम पे टू बी अ जूरी. Yes. Wow, और अभी 8th को उसकी सेरेमनी थी. ओके. तो I went for that. And I was so like again वो goosebumps आ रहे थे कि मैडम प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वाज देयर और उनके साथ उनके सामने बैठना. That was again a very big thing for me. A girl coming from Bihar, Bhagalpur district, and I made it till here. It's God, no one else. Wow. नहीं बट लेकिन नहीं, इट्स योर हार्ड वर्क ऑल्सो ना. आपने बहुत मेहनत की है यार, एंड आपने बहुत ऑनेस्टली काम किया है विथ योर बाउंड्रीज, विथ योर कोड ऑफ एथिक्स आपने काम किया है, और इस वजह से वो रेकग्निशन, वो ड्यू रिस्पेक्ट है जो आपको मिल रहा है. आई थिंक सो. या बोल सकते हैं. थैंक यू. नो, आई रियली बिलीव दैट. बट आई बिलीव इज लाइक जब आपके पेरेंट्स आप पर भरोसा करते हैं ना, तो आपको उनको वो चीज़ लौटानी पड़ती है. एज अ वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जब वो अपने लोगों के सामने, अपने समाज के सामने बैठे, तो उनको वो प्राउड फीलिंग आनी चाहिए ये बताने में कि हाँ मेरी बेटी हीरोइन है. यू नो. तो वो भरोसा जब उन्होंने मेरे ऊपर दिखाया था, तो आज मैं बहुत प्राउडली ये चीज़ बोल सकती हूँ. लाइक वो बोल सकते हैं कि हाँ मेरी बेटी नेशनल अवार्ड्स के लिए गई थी, हाँ मेरी बेटी ऐसे. तो वो एक फीलिंग ना मैं शेयर नहीं कर सकती. वो ऐसा लगता है ना कि हाँ यार अब और लगता है और कुछ अच्छा करें, और कुछ अच्छा करें. अभी तो आई थिंक अभी से शुरू ही हुआ है. हाँ, देयर इज अ बिग जर्नी लेफ्ट. यस. एंड आई होप कि बहुत बड़ी बड़ी और चीजें हों जिसके बारे में हम ना हमेशा डिस्कस करें नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में करेंगे. बट जब हम हमारी इंडस्ट्री की बात करते हैं, एंड यू हैव अकम्प्लिश्ड सो मच फ्रॉम दैट इंडस्ट्री, ऑन द कॉन्ट्ररी इस वक्त जो हम देखें इंडस्ट्री की कंडीशन, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस कर रहे हैं ऑनलाइन, एंड दे आर कमिंग फोर्थ विद अ लॉट ऑफ थिंग्स. कैसा लगता है आपको, कैसा फील करता है वो चीज़, आपको कैसे लगता है? एक अगेन आई वुड से वन लाइन फॉर दैट. आई just don't like to wash my dirty linens in public. तो this is a big no for me. हाँ. अगर आपको किसी से कोई प्रॉब्लम है, आप उनको अप्रोच करो, उनसे बात करो. ये ऐसे पब्लिकली क्या होता है ना, जब दो भाई झगड़ा कर रहे हैं, तो जब तक घर के अंदर झगड़ रहे हो ना, थिंग्स कैन बी टेकन केयर ऑफ. अब आप चौक पे खड़े होकर झगड़ा करोगे तो आप तमाशा ही बनोगे. हाँ. तो ऐसे क्या हो रहा है ना, भोजपुरी इंडस्ट्री एक तमाशा बन गई है. एवरी टॉम डिक एंड हैरी इज कमिंग एंड एवरीवन इज पॉइंटिंग आउट टू भोजपुरी इंडस्ट्री कि यार तेरे इंडस्ट्री में ऐसे होता है. और ये मौका किसने दिया है? हमने. इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली? किसी ने नहीं. किसी ने भी नहीं. सही बात है, किसी ने भी नहीं लिया. आप अपनी चीजें, एक तो ये ट्रेंड बना लिया है लोगों ने कि किसी के भी बारे में नेगेटिव बोलो. हाँ. और रातों रात फेमस हो जाओ. क्यों? सही बात है. आप अच्छे हो ये दिखाने के लिए किसी का बुरा होना जरूरी नहीं है. नहीं है. राइट. एक्सेल करो ना. एग्जैक्टली. अगर आपको आपकी ये लकीर है, तो आपकी लकीर को आगे बढ़ाने के लिए दूसरी की लकीर को रब थोड़ी करोगे आप. आप अपनी वाली आगे बढ़ाओ ना. तो दूसरे वाली का बचपन में नहीं करते थे हम. हाँ. कि रबर लेके दूसरे वाले की लाइन मिटा दी. अभी तेरी वाली छोटी है. तो पता नहीं क्या हो रहा है, मैं बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाती इस चीज से. और उसकी वजह से ऐसा हो रहा है ना कि हम मजाक बन के रह गए हैं लोगों के बीच में. छोटी सी इंडस्ट्री है यार, हर किसी को एक दूसरे, मतलब वो टाइम भी हमने देखा है जब एक सिंगर दूसरे हीरो के लिए गाना गाते थे. लाइक एक हीरो जो है वो किसी भी सिंगर के गाए हुए गानों पर वो काम करते थे, वो फिल्मों में परफॉर्म करते थे. तो वेयर आर दोस डेज? उस समय जो इंडस्ट्री जिस लेवल पर थी, आज नहीं है. सॉरी टू से दैट. और हर कोई ये जरूर, मतलब होता है ना, अपनी शेख ही जरूर बघारने आ जाते हैं लोग
कि हमने ये किया, हमने वो किया, बट इंडस्ट्री के लिए आपने कुछ नहीं किया. हाँ. सैड. आप अगर मैं और आप अगर अभी यही लड़ना शुरू कर दें और ये टेलीकास्ट कर दें, लोग उसके मजे लेंगे 5 मिनट, उसके बारे में बात करेंगे 15 मिनट, उसके बाद हमें गालियां पड़ने लगेगी कि ये रोज का है. Exactly. हमेशा कर रहे हैं. हाँ. तो पता नहीं, मुझे आई नेवर रिलेट टू दिस थिंग. बट डज इट अफेक्ट यू? आप लोग को भी अफेक्ट होता है? बाकी लोग जो नहीं इन्वॉल्व है, जिन्होंने जो ऐसे नहीं कर रहे हैं, लोग तो आके फिर इस बारे में हमसे क्वेश्चन पूछते हैं. मैं कहा भाई जिनकी लड़ाई उनसे जाकर पूछो, मैं क्या बताऊं. एग्जैक्टली ना. मैं अगर इस चीज में इन्वॉल्व नहीं हूँ, ये मेरी लड़ाई नहीं है, तो मैं उसमें बोलकर फिर वो हो जाएगा ना, तू कौन मैं खामखा. राइट. इसलिए मैं ऐसे इसमें मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती इस चीज को. नहीं, लेकिन एक्चुअली अगर आपके पास कुछ नहीं है बोलने को, पिछले जो हमारा एपिसोड था उसमें एक बार दिनेश जी भी थे, और दिनेश जी से भी मैंने ये सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में बात पूछी थी, और उन्होंने ये कहा था कि अगर आपके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए तो मत बोलिए. एग्जैक्टली. सो डोंट से एनीथिंग. इट्स बेटर टू कुछ मत बोल के आप बड़े हो जाओ. हाँ. बल्कि बोल के आपका कुछ आप यही कर दोगे. पीपल शुड ऑलवेज नो वेयर टू स्टॉप. ये जिसको मैं नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छी हूँ या फिर मैं बहुत ग्रेट हूँ, बट एटलीस्ट आई नो वेयर शुड आई स्टॉप. राइट. तो मे बी अगर जो मेरे 4 लोग ही मुझे जानते हैं तो वो मुझे प्यार करते हैं. ऐसा नहीं है कि मुझे जानते हैं और मुझे गालियां भी देते हैं. हाँ. हाँ, ये होता है. एग्जैक्टली. वाओ, डीप थॉट था वो. आपकी छोटी छोटी सी लाइन है पर बहुत डीप है. हाँ, थैंक यू. इसीलिए बोलती हूँ बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स. यस, दे इंडीड आर. और एक चीज है हमारी इंडस्ट्री की जिसके बारे में रानी जी ने भी बहुत ज्यादा खुल के बात की थी, विच इज अवार्ड शोज. तो उन्होंने कहा कि स्टार्टिंग में अवार्ड शोज बहुत अच्छे हुए थे, बहुत रिस्पेक्टफुल हुए थे. जब नया नया चैनल्स आया था भोजपुरी में, तो अवार्ड शोज वर वेरी गुड एंड दे वर डन वेरी नाइसली. एवरीवन वाज गिवन द रिस्पेक्ट जो उनको, हर किसी को जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी वो मिल रही थी. पर ऑफ लेट वो रिस्पेक्ट भी नहीं मिल रही है और अवार्ड शोज आर रिग्ड. अच्छा. तो ये सारी बातें उन्होंने की. तो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस अवार्ड शोज को लेके? नहीं, मेरा कुछ नहीं था ऐसा. नहीं, ऐसे कुछ नहीं. कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मैंने ज्यादातर अवार्ड शोज में एंकरिंग करी है. अरे वाह. वाओ. तो इसलिए भी मैं आई यूज्ड टू बी लाइक इन द एंकर्स पैनल. हाँ. तो मैं थोड़ा सा अलग ही हो जाती, बिकॉज आई हैड दैट बर्डन इन माय हेड कि मुझे ये पूरा शो चलाना है एज एन एंकर. तो वो, और फिर वो अंदर की कोई भी अगर उनकी पॉलिटिक्स चलती होगी या कुछ ऐसा गॉसिप चलता होगा तो मैं उससे बिल्कुल अनजान रहती हूँ. बिकॉज आई यूज्ड टू बी ऑन द स्टेज ऑल द टाइम बीइंग एन एंकर. तो इसलिए मुझे कुछ पता ही नहीं चलता. वाओ, नाइस. पर लेकिन बहुत बड़ी चीज है ना ये कि आप बहुत सारे शोज को होस्ट कर चुके हो. हाँ जी ना. मैंने एज अ एंकर बिग मेन साहब करके एक शो आता था. हाँ, तो मैंने उसको भी एज एन एंकर 3-4 साल ही मैंने किया है. वाओ. आपका प्रोफाइल बहुत कलरफुल है, बहुत ये. हाउ मेनी फिल्म्स हैव यू डन? कितनी फिल्म्स इन टोटल? मोर देन 50. मोर देन 50. और टीवी सीरियल्स कितने हैं? टीवी सीरियल्स आई थिंक अराउंड 9 or 10. 9 or 10. हाँ. वाओ यार, मतलब बहुत अच्छा. इतनी फिल्मों को मना करने के बावजूद भी इतनी फिल्म है आपके पास. मैंने इसलिए बोला, मुझे ना मेरे पब्लिक की का आशीर्वाद, उनका प्यार हमेशा मिला है. चाहे मैं फिल्में करूं, चाहे मैं सीरियल करूं, चाहे मैं एंकरिंग करूं, तो मुझे ऐसा लगता है, और वो ट्रू लव मिलता है मुझे. बिकॉज वो समझ में आ जाता है कि आपको कोई सिर्फ होता है ना कि सिर्फ मुंह पोछने के लिए बोल रहे हैं, कि सामने से आपकी फिल्में देखकर आए तब बोल रहे हैं. तो वैसे लोग मतलब मेरी फिल्मों की पार्ट 2 का भी वेट कर रहे हैं. वाओ. तो अभी कुछ दिन पहले मैं एक शूट कर रही थी. आई विल टेल यू अ स्टोरी अबाउट इट. प्लीज. वहाँ एक स्पॉट बॉय है. उसने मुझे बोला कि मैडम आपकी एक फिल्म है, मुझे बहुत अच्छी लगी, एंड दैट वाज बंधन. ओके. ठीक है. वो क्या कह रहा है मुझे, दैट लेम बॉय, वो मुझे कह रहा है मैं अपने खेत बेच के बंधन 2 बनाना चाहता हूँ. I was like, oh my god, that's so sweet. Actually, it was so sweet. मेरे ना आंखों में पानी आ गया. मैंने कहा यार ये क्या है,
दिस इज द लव आई गॉट. तो ये इसलिए मैंने बोला ये ट्रू लव. हाँ. एंड ही वाज लाइक कि मैडम मैं बनाऊंगा बंधन 2. फिर मैंने उसको समझाया बेटा ऐसे नहीं होता है. खेत बेच के बाद क्यों फिल्म बनाओगे. और वो उसको ये बात भी अच्छी लगी कि देखो मैम मैं किसी और को बोलता तो मे बी शायद वो मुझे और ज़्यादा चढ़ा देता. बट यू टोल्ड मी लाइक आपने मुझे सही डायरेक्शन दिखाया एंड आपने मुझे वो बताया. मैंने कहा पागल है यार, खेत बेच के कौन फिल्म बनाता है. पर कई लोग हैं यहाँ पे जो खेत बेच के फिल्म बनाते हैं. नहीं बट आई डोंट वांट हिम टू बी वन ऑफ देम. नो बट आई एम सेइंग कि हाँ मतलब मैं ये कह रही हूँ कि सचमुच में ऐसे होता है यहाँ पे. इस तरह का पैशन है लोगों का एग्जैक्टली टुवर्ड्स फिल्म. तो जब वो चीजें आई ना मेरे सामने कि मतलब उसको वो फिल्म उस हद तक अच्छी लगी है, उसकी माँ को बहुत अच्छी लगी, उनकी फेवरेट फिल्म है. हाँ. तो कह रहा हम और कोई फिल्म देखते ही नहीं, हम यही फिल्म देखते हैं जब भी भोजपुरी फिल्म देखना होता है. तो वाओ. मैंने कहा वाओ यार. कितनी बड़ी चीज है ना कि मतलब उसकी एंटायर भोजपुरी फिल्म्स में आपकी फिल्म सबसे हाँ फेवरेट है. उन्होंने फेवरेट है और इतनी फेवरेट है कि वो उसके लिए अपनी खेत तक बेचने को तैयार है. तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है यार. Exactly. कोई अवार्ड क्या ही दे पाएगा इसका. नहीं दे पाएगा ना. नहीं दे पाएगा. दिस इज नॉट समथिंग दैट कैन बी, तो तोल ही नहीं सकते इसको. एग्जैक्टली. तो ऐसा है. हाँ सॉरी यू से. इसलिए मेरा ऐसा हो जाता है ना कि मैं जब अपने ऑडियंस के बारे में सोचती हूँ, मैं मतलब उनको भगवान ही है ऑडियंस मेरे लिए. कि अगर उन्होंने किसी का साथ दिया तो वो किसी को भी टॉप पर ले जा सकते हैं. अगर उन्होंने साथ नहीं दिया तो कोई तीसमार खान कुछ नहीं कर सकता. हाँ बिल्कुल. बिल्कुल. आप लोग के ऑडियंस है ना ऐसे ही हैं. जैसे आपने भी ये कहा ना खेत बेच के आपके लिए मूवी बनाने को तैयार है. आप लोग के ऑडियंस ऐसे ही है, मैंने नोटिस किया है. तो जितना उनका प्यार है ना शिद्दत वाला, उतनी ही उनकी ट्रोलिंग भी शिद्दत वाली है. आय हाय. तो आई थिंक क्योंकि अभी बिकॉज मैं आम्रपाली से रिलेटेड हूँ तो ऑब्वियसली मैंने वो ट्रोलिंग देखी है उस लेवल की, और मैंने वो प्यार भी देखा है उस लेवल वाला. तो व्हाट इज योर ट्रोलिंग एक्सपीरियंस? ट्रोलिंग इज बैड किसी भी तरीके से अगर कहा जाए तो. और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जो सच में लोग फॉलोअर्स होते हैं, आई डोंट थिंक ये उनका काम होता है. नहीं. हाँ ये एक अलग बिरादरी है, ट्रोलर बिरादरी. हाँ. जो फ्रस्ट्रेटेड हैं जिनको और कोई काम नहीं है, तो उनको बस यही है ये अच्छा काम कर रहा है चलो इसको गालियां दो, ये ऐसा काम कर रहा है चलो इसके बारे में कुछ गलत बोलते हैं. किसी को अगर अटेंशन चाहिए, अनड्यू अटेंशन, तो चलो ऐसा कुछ लिख देते हैं कि वो देखेगी ही देखेगी. हाँ. तो व्हाट आई हैव दैट परसेप्शन ऑफ ट्रोलर्स इज दिस. बिल्कुल. हाँ क्योंकि किसी भी अगर कोई ट्रू फॉलोअर है जो सच में, अगर मैं भोजपुरी का फॉलोअर हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं आम्रपाली जी को आम्रपाली जी मुझे अच्छी लगती हैं तो मैं रानी जी को गाली दे दूंगी. नहीं हो सकता. वो भोजपुरी फिल्में देखते हैं तो देयर हैज टू बी एटलीस्ट 2 to 3 पीपल जो एक अच्छी भोजपुरी फिल्म, एक अच्छा भोजपुरी समाज की फिल्में कर रहे हैं हम लोग सारे. तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उनके पास चॉइसेस नहीं हो. लाइक इफ यू वॉच बॉलीवुड मूवीज, तो मैं ये नहीं कह सकती कि भाई मेरी तो फेवरेट माधुरी दीक्षित है, बाकी सारी तो कोई है ही नहीं. ऐसा तो नहीं कर सकती. नहीं, ऑफ कोर्स माधुरी जी इज देयर, तो श्रीदेवी जी वाज आल्सो देयर, अभी दीपिका जी इज आल्सो देयर. लाइक एवरी वुमन अपना बेस्ट दे रही है, अपना काम कर रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है. तो हाउ कैन पीपल हैव ओनली वन फेवरेट? नहीं हो सकता. तो दिस इज नॉट, वो ट्रोलर बिरादरी कोई अलग बिरादरी है. हाँ. व्हाट मेरा ये दिमाग जो है ना, ये मेरा शैतानी दिमाग बोल रहा है. ये इस निष्कर्ष पे पहुंचा है शैतानी दिमाग. ओके. सो मतलब आपको लगता है कि ये ऐसे लोग हैं जिनको वेंट आउट करना है बस, और वो बस कहीं पे निकलना है उससे. वो कहीं भी किसी का भी वो ऐसा देखो, इनका ना कोई, अगर आप देखना चाहोगे ना, तो ये प्राइवेट अकाउंट्स होते हैं ज्यादातर. ये अकाउंट्स में फॉलोअर्स नहीं होते हैं. ये अकाउंट्स, अगर इन केस मान लो आपको किसी भी ट्रोलर के बारे में पता करना हो, आप ऐसा ही कुछ देख सकते हो, निकाल सकते हो आप. 2 मिनट में पता चल जाएगा कि ये ट्रू फॉलोअर है कि नहीं. सही. ही इज अ ट्रोलर. और कितने लोग बड़े फेक अकाउंट्स बना के भी ये चीजें करते हैं. मैं वही कह रही हूँ, ये सारे फेक अकाउंट होल्डर्स हैं जिन्होंने ट्रोलिंग का काम.
पता नहीं क्यों शुरू किया हुआ है। मतलब अगर सचमुच आप किसी को फीडबैक देना चाहते हो तो अच्छे वर्ड्स भी यूज कर सकते हो। नो, दे आर सैडिस्ट। हाँ, उनको इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ उससे लोगों को अच्छा लगना चाहिए, नहीं। उनको वही अच्छा लगता है कि मैं ऐसा कुछ बोलूं कि अगले को एकदम मिर्ची लग जाए। वाह, ये सच बात है। ये मैंने भी नोटिस किया है अभी कुछ टाइम से। मैं जो देख रही हूँ पता चलता है कि चुभने के लिए ही वो लिखा जा रहा है। तो ये एक अलग कला है। हाँ। जैसे मुझे लगता है कुछ दिन के बाद, अभी जैसे इन्फ्लुएंसर्स आए हैं, हाँ। कुछ दिन बाद ट्रोलर्स आ जाएंगे। बाबा, बहुत डेंजरस ये हो एक जाएगा अलग, माहौल। हाँ, ये एक अलग वो हो जाएगा। हाँ, एक न्यू ओपनिंग हो जाएगी। हाँ, हु कैन ट्रोल राइट। हाँ हाँ, एक्चुअली वाओ। और एक्चुअली ये ट्रोलर्स की बात आके मैं आगे का क्या मुझे बात क्या कर रही थी वही भूल गई हूँ मैं, बिकॉज ऑनेस्टली ये बहुत इट ड्रेन्स यू इमोशनली, क्योंकि वो आप फिर उसके बाद में क्लियरली नहीं सोच पाते। और मैंने देखा है होते हुए ना, पहले ऐसा होता था, हम लोग जैसे पहले ट्रोलर्स तो होते नहीं थे, तो पहले क्या होता था कि अगर कोई खबर छप गई बारे में, तो हमारे बारे में कोई खबर छपी है तो हम उसके लिए बिल्कुल परेशान हो जाते थे, अरे यार ऐसे कैसे छाप सकता है। तो फिर बाद में धीरे धीरे उसकी आदत होगी, अरे यार ऐसे ही चलता है, ठीक है। क्योंकि जब फैमिली वाले खुद आकर बोलते थे ना, तू क्यों स्ट्रेस ले रही है, वी नो, हमें पता है कि तुम कैसी हो, तो क्यों स्ट्रेस ले रही हो। तो अगेन इसलिए मैंने बोला फैमिली सपोर्ट इज अ मस्ट। बिल्कुल। जब फैमिली सपोर्ट होता है ना तो यू कैन सरपास एनीथिंग, एनी हर्डल। तो इसलिए मैं उस टाइम से ही मैंने जो है ना वो टेंशन लेना छोड़ दिया। अच्छी बात है, बहुत अच्छा। क्योंकि मैं देखती हूँ कुछ लोग है ना बहुत मेहनत करके रिस्पॉन्ड भी करते हैं, उनको समझाने की कोशिश भी करते हैं, बट इट्स यूजलेस। डोंट गो देयर। ओके, तो आपको कब पता चला लाइक इन भोजपुरी फिल्म्स, लाइक व्हेन वर यू, मतलब आपकी पहली कौन सी फिल्म थी जो मेगा हिट थी? साजन चले ससुराल। वाओ, हाँ यार वो तो सचमुच में मेगा हिट थी। हाँ। ओके, और उससे पहले जो आपने फिल्में की है, मतलब दे डिड ओके ओके थी। जैसे माय फर्स्ट मूवी रंगीला बाबू वाज ओके, वाज नॉट दैट मेगा हिट। उसके बाद मैंने की शादी ब्याह, इट वाज वेरी स्वीट फिल्म। हाँ, तो वो शादी के सारे रिचुअल्स वगैरह दिखाने वाले, और बहुत ही प्यारी सी फिल्म थी। बट अगेन इट नॉट डू दैट वेल, और वो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, आई एम नॉट गोइंग देयर। ओके, उसके बाद तीसरी फिल्म जो नाउ आई वांट टू नो, जो तीसरी फिल्म थी मेरी वो थी प्यार बिना चैन कहाँ रे, एंड दैट वाज पवन जी। हाँ जी। तो वो इट वाज गुड, लाइक इतनी अच्छी थी कि उस टाइम पे मुझे याद है राजनीति फिल्म आई थी, और बिहार में हमारी फिल्म ज्यादा अच्छी चल रही थी। वाओ, इवन राजनीति वाज अ मेगा हिट। हाँ। उसके बाद भी बिहार के कुछ ऐसे ये थे डिस्ट्रिक्ट्स थे जहाँ पे हमारी फिल्म बहुत अच्छी चल रही थी, लाइक इट वाज लाइक बियॉन्ड राजनीति। ओह वाओ यार, बहुत बड़ी चीज है ना यार कि बॉलीवुड की फिल्म आई है और फिर भी ऑफ कोर्स वाओ, तो बहुत बड़ी चीज थी। तो उसके बाद देन आई आफ्टर उस टाइम पे क्या हो रहा था कि मैं विदाई भी कर रही थी। इसकी फिल्म जब प्यार बिना चैन कहाँ रे की शूटिंग कर रहे थे हम लोग, तो उसका जो लास्ट स्केड्यूल लगा उस टाइम पे मैं विदाई कर रही थी। तो आई हैड टू मैनेज डेट्स, वैसा हो गया था। उसकी वजह से मैंने इधर 1-2 फिल्में छोड़ी सीरियल की वजह से। वो फिर जब मुझे साजन चले ससुराल मिली, देन आई वाज लाइक कि अरे यार अब मुझे उधर नहीं जाना है। एंड यस इट हैपेंड दैट वे। अभी रिसेंटली एक और चीज हुई है कि बिहार ने अनाउंस किया है कि वो भी सब्सिडीज देंगे फॉर भोजपुरी फिल्म्स। यस, एंड दैट इज अ ग्रेट न्यूज फॉर ऑल भोजपुरी इंडस्ट्री। भोजपुरी फ्रेटर्निटी के लिए ये बहुत अच्छा कदम है। और बिहार सरकार से हम लोग बहुत दिनों से ये उम्मीद कर रहे थे कि एटलीस्ट वो भोजपुरी को थोड़ा बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दें, तो फाइनली अनाउंस किया है एंड आई एम वेरी थैंकफुल। थैंक यू नीतीश जी। वाओ, तो अब हम बहुत ज्यादा शूटिंग्स बिहार में भी देखेंगे। बिल्कुल देखेंगे, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अच्छी अच्छी फिल्में जो बिहार में बनेगी, और बिहार का अपना एक उनका जो एक ये है लाइक बिहार के कल्चर को और बिहार के अपने अलग अलग जगहों को हम लोग एक्सप्लोर कर पाएंगे, उसको देख पाएंगे, वहाँ पर बिजनेस बढ़ेगा।
सो हर चीज को ध्यान में रखते हुए इट इज अ वेरी गुड स्टेप टेकन। इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा स्टेप है ये, बहुत बहुत बड़ा एरिया खुल गया उनके लिए। हाँ, इंडस्ट्री के लिए भी एंड बिहार के लिए भी। वाओ, वेरी नाइस। हाँ, सो माय क्वेश्चन इज कि आपने उड़िया इंडस्ट्री में भी काम किया है, आपने मराठी फिल्म्स में भी काम किया है, हाँ जी। और भोजपुरी में तो आपने मतलब सालों से ही काम किया है। तो क्या आपको डिफरेंट फील होता है ये तीनों इंडस्ट्रीज में? क्या डिफरेंट है? हाउ इज दैट डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर? डिफरेंस तो है, लाइक वर्क कल्चर बहुत अलग है हमारा और उनका। लाइक उड़िया जब हम जाते हैं उड़िया इंडस्ट्री में, तो पहले तो वहाँ की लैंग्वेज, क्योंकि बीइंग अ बिहारी मेरे लिए बहुत मुश्किल था वो उड़िया लैंग्वेज पकड़ना। एंड आई स्पोक ऑल द डायलॉग्स, आई यूज्ड टू मग अप एंड आई यूज्ड टू स्पीक। हाँ, बिकॉज ठीक है मैं उसकी डबिंग नहीं करूँगी, लेकिन एटलीस्ट जो डब करेगा उसको वो एटलीस्ट वो डायलॉग तो वैसे मिले। हाँ, लिपसिंग तो हो कम से कम। लिपसिंग तो हो, तो उसके लिए भी। एंड दे वर एक्चुअली वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, यू हैव टू स्पीक उड़िया लैंग्वेज, वैसा था। तो मैं तो एक असिस्टेंट को हमेशा अपने साथ ही रखती थी कि आप मुझे याद कराना पड़ता है, बिकॉज आई डोंट नो इवन इफ इट इज रिटन इन रोमन, तो आपको पता नहीं चलेगा ये कौन सा वर्ड है। इट इज दैट डिफरेंट। और आपको ये नहीं समझ में आएगा फीलिंग क्या देनी है मुझे। एग्जैक्टली। तो पहले मैं उस सीन को समझती थी, डायलॉग के फील को समझती थी, देन आई यूज्ड टू मग अप द डायलॉग, तब मैं डिलीवर कर पाती थी। वैसा तो अगेन मेरे लिए बहुत ज़्यादा अलग था, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ी। यस, बट आई एंजॉयड इट, क्योंकि मेहनत करने, आई एम अ हार्ड वर्क लवर, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई जहाँ हार्ड वर्क करना है तो मुझे बड़ा मज़ा आया। एंड अगेन यस, अलग है क्योंकि उन लोगों का काम करने का जो तरीका होता है वो बहुत कट टू कट ये रहता है कि हाँ जाना है जल्दी जल्दी, इतना जितना उनको ज़रूरत है उतना ही टेक लेंगे। ओके, ये भी है, एक्स्ट्रा नहीं लेकर एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं लेकर रखें। ओके। तो मे बी वो डायरेक्टर का अपना ये होगा, परसेप्शन होगा। तो ये मुझे बहुत पसंद आया। एंड अगेन जो एक तैयारी होती है, अगेन व्हेन कमिंग टू मराठी मूवीज, उन लोगों की प्लानिंग इतनी सॉलिड होती है, उनकी तैयारी इतनी अच्छी होती है। एंड आई वाज लाइक आई जस्ट विश कि हमारे इंडस्ट्री में भी ऐसी चीज़ें आए। एंड इट्स जस्ट अबाउट प्लानिंग, नथिंग एल्स। ऐसा नहीं कि वो लोग मतलब बहुत अलग चल के कुछ करते हैं, वो भी एक लिमिटेड बजट में ही काम करते हैं। ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट योर प्लानिंग एंड योर लाइक कि कैसे आप किस चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहे हो। हाँ, तो एक एग्जांपल दे सकते हैं आप जिसने आपने फील किया? लाइक अभी जैसे हमने वर्कशॉप्स किए, हाँ ओके, ठीक है, तो दैट वाज डन फॉर 2 वीक्स। ओके, 2 वीक का वर्कशॉप। 2 वीक के पहले हमें स्क्रिप्ट दे दी गई थी एंड वी ऑल एक्टर्स, मतलब उसमें भी सारे अच्छे मराठी के बड़े एक्टर्स हैं। हाँ, सब बैठते थे एक जगह, डायरेक्टर के साथ बैठ के हम सारे लाइंस के रिहर्सल्स करते थे। वी हैड वर्कशॉप के लिए एक अलग से एक डायरेक्टर आए हुए थे जो हमारे फील को और हमारे इसको मतलब ब्रश अप कर रहे थे कि व्हेन यू आर सेइंग द लाइंस व्हाट शुड बी द टेंजेंट, कि कहाँ तक जाना है, यू नो पिच कैसा होना चाहिए, एवरीथिंग दे यूज्ड टू डिस्कस। एवरी सीन वाज डिस्कस्ड बिफोर वी शॉट। Wow. And discussed like for 3 to 4 times. तो तब एक्टर को काम करने का मतलब वो ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम काम कर रहे हैं। वो वर्कशॉप के दौरान ही मेरे सारे डायलॉग्स मुझे मगअप हो चुके थे और वहां जाके मेरी मराठी की वजह से एक बार भी कट नहीं हुआ। आई एम अ टोटल नॉन मराठी पर्सन। हाँ, that is what I was thinking. मुझे मराठी में सिर्फ इतना ही आता था, मला मराठी माहित नहीं। वाव, ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। यस, तो बस इतना ही आता था। तो अब मुझे पूरे फिल्म की मैंने डायलॉग डिलीवरी की है। तो वी हैड डन दैट वर्कशॉप, वी हैड डन कॉस्ट्यूम ट्रायल्स, एवरीथिंग, मतलब सब कुछ पहले ही। हाँ ओके। तो ये जो प्लानिंग होती है, ये
बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हम फिल्म बनाने जा रहे हैं यार। आप रेडी होते हो, मिस्टेक्स कम होती है। एग्जैक्टली, और वो उसी टाइम पे डिस्कस हो चुकी होती है। हाँ, आपको लास्ट मोमेंट कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा कि एक्टर को एक लास्ट मोमेंट सरप्राइज मिल रहा है कि अच्छा इसको ना अब ये सीन हम ऐसे कर रहे हैं, नहीं। जो एक बार डिस्कस होके फाइनल हो चुका है, हाँ, वो वही होगा। ओके, हाँ वैसा। तो दैट कल्चर, आई लाइक दैट वर्क कल्चर, वेरी प्रोफेशनल, वेरी प्रोफेशनल। वाओ। तो स्मृति जी, आई हैड ग्रेट फन टॉकिंग टू यू एंड आई होप कि आप इतनी अलग अलग लैंग्वेजेस में और इतनी अलग अलग फिल्में करें और आप इतने ऑनरेबल जगहों पर जाएं कि मुझे आपको जब मैं अगली बार बुलाऊं तो इसी तरीके का प्राउड मोमेंट मेरे लिए हो कि आई एम शेयरिंग दिस स्पॉट विथ यू। Oh, thank you. That's But- really sweet of you. But did you like coming to the show? Of course, I enjoyed every moment. And I spoke like मैंने अभी दिल खोलकर बात की, Wow. तो मुझे भी बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा। Wow. And I hope हम बहुत जल्दी वापस मिलेंगे। बिल्कुल। हाँ, मैं हमेशा जाने से पहले सबको बोल देती हूँ, याद दिलाती हूँ कि पार्ट 2 पे आना है आप लोगों को। हाँ, तो यहाँ पे मैं ऑन रिकॉर्ड वो ले लेती हूँ ताकि अच्छा, आप इससे भाग ना सको। बाद में नहीं भाग सकते, है ना? नहीं, बट आई थिंक यू आर वेरी स्वीट। मैंने जैसे आपको बुलाया, आपने कुछ भी नहीं कहा, आपने सिर्फ एक बार डेट चेक करने की बात की बस। सो दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू। No, I am very grateful कि आपने मुझे बुलाया। And yes, I saw your previous episodes also, and they were like very good. तो मेरा भी मन किया कि नहीं चलो एक चिट चैट तो कर ही सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड आई होप Thank you. we continue to do Of ऐसा काम। course, of course, of course. And this is a small token of appreciation from our entire team. Thank To you. you. The edition. Thank you so much. Wow. Thank you so much. Thank you so much for coming on the show. Lovely talking to you. The same here.